हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वैलेंसी। किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, यह हम इस टॉपिक में देखेंगे। इसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंसी क्या है, और लास्ट में हम देखेंगे वैलेंसी ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट। तो चलो देखते हैं वैलेंसी। The valency of an element is determined by the number of electrons present in the outermost shell of its atom. That is the valency electrons. So किसी भी एलिमेंट्स का वैलेंसी कैसे डिटरमाइन होता है? डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल ऑफ इट्स एटम। आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे हम किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी डिटरमाइन कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। डेफिनेशन को हम और अलग तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड, एक्सेप्टेड और शेयर्ड बाय एन एलिमेंट ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब जब एलिमेंट कंबाइन होता है किसी और एलिमेंट के साथ, तो उससे एक मॉलिक्यूल या एक कंपाउंड बनता है। इस टाइम एलिमेंट एक तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, एक्सेप्ट करता है या शेयर करता है, जिससे दो एलिमेंट में बॉन्ड फॉर्मिंग होती है। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट, उसमें होती है बॉन्ड फॉर्मेशन और कंपाउंड बनता है। तो ये कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, ये वैलेंसी क्या है, यह अब हमें डिटेल में देखना है। Why they donate, accept और शेयर इलेक्ट्रॉन, जैसे अभी हमने देखा है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। इसके लिए यह क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं या शेयर करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, डोनेट करना, ये शेयर करना, ये एलिमेंट क्यों करते हैं? देखिए एग्जांपल, दिस इज द हाइड्रोजन। इसके आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। यह दूसरा एलिमेंट है हीलियम। इसके आउटर मोस्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन है। आपने अगर ठीक से देखा है तो दोनों एलिमेंट्स को एक ही सेल है, सिंगल सेल एलिमेंट। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2। तो हाइड्रोजन के पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन। बोथ हैव ओनली 1 सेल, दोनों के एक ही सेल है। इसमें से एक एलिमेंट स्टेबल एलिमेंट है और एक एलिमेंट एक्टिव एलिमेंट है। जो एक्टिव एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, एक्सेप्ट करेगा या शेयर करेगा। तो हाइड्रोजन को कहा जाता है अनस्टेबल एलिमेंट और रिएक्टिव एलिमेंट। हीलियम को कहा जाएगा स्टेबल एलिमेंट और नॉन एक्टिव एलिमेंट। लेकिन हाइड्रोजन को एक्टिव एलिमेंट क्यों कहा जाता है और हीलियम को नॉन एक्टिव एलिमेंट क्यों कहा जाता है, ये हम देखेंगे। इसमें हमने पहला वाला एग्जांपल देखा था कि जो एलिमेंट उनको एक ही सेल है, ओनली 1 सेल, उनके आउटर मोस्ट सेल या दिस ओनली 1 सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, यह अलग बात। बोथ एलिमेंट्स हैव ओनली 1 सेल। अनदर एग्जांपल देखते हैं, सोडियम। इसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है एंड थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा एग्जांपल है आर्गन। सेम, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट सेल, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकेंड सेल एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द थर्ड सेल। इसमें भी एक एलिमेंट को हम एक्टिव एलिमेंट कहते हैं और दूसरे एलिमेंट को हम नॉन एक्टिव एलिमेंट कहते हैं, या अनस्टेबल एलिमेंट एंड स्टेबल एलिमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 281। एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गन इज 18, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 288। outermost cell of the sodium has only 1 electron and outermost cell of the argon has 8 electron.
both have more than one cells. Sodium is the unstable or reactive element. Argon is the stable or non-active element. ये तो हमने देखे एग्जाम्पल. सिंगल सेल में देखा हमने हाइड्रोजन इज द अनस्टेबल रिएक्टिव एलिमेंट, हीलियम इज द नॉन एक्टिव एलिमेंट. मल्टीपल सेल्स वाले एग्जांपल्स में हमने देखा सोडियम इज द अनस्टेबल और रिएक्टिव एलिमेंट, आर्गन इज द स्टेबल और नॉन एक्टिव एलिमेंट. लेकिन स्टेबल किसको कहते हैं? व्हाट इज द स्टेबल स्टेट? स्टेबल कब होता है? कोई एलिमेंट अगर स्टेबल होता है तो कब होता है? देखिए पहला वाला एग्जांपल हाइड्रोजन एंड हीलियम. हमने देखा था हाइड्रोजन इज अनस्टेबल एंड हीलियम इज स्टेबल. इफ द एटम हैज ओनली वन सेल, एटम को कितने सेल है? ओनली वन. द स्टेबल state is achieved when the two electrons are present in it. It means they complete duplet. अगर किसी एटम को एक ही सेल है और वो लास्ट सेल या उसी सेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसका मतलब उसने ड्यूप्लेट कंप्लीट किया. जो एलिमेंट्स ड्यूप्लेट कंप्लीट करते हैं तब वो केमिकली स्टेबल बन जाते हैं. तो हीलियम ने ड्यूप्लेट कंप्लीट किया है, नेचुरली उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है तो हीलियम इज अ स्टेबल एलिमेंट. हाइड्रोजन हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स सेल so it is a active element. So when atom has only one cell and it complete its cell by two electrons, then they completed their duplet. Then this type of the atoms are chemically stable. So in this example, hydrogen is unstable, reactive element and helium is the stable element. अब more than one cell वाला एग्जांपल देखते हैं. जो हमने देखा था सोडियम एंड आर्गन. सोडियम को मोर देन वन सेल्स है, आर्गन को मोर देन वन सेल्स है. इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ सोडियम ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एंड इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ आर्गन 8 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. इफ द एटम्स मोर देन वन सेल्स, the stable state is achieved when the 8 electrons are present in it. It means they complete their octet. अगर लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटेड है तो इसका मतलब उसने ऑक्टेट कंप्लीट किया. केमिकली दिस एलिमेंट इज स्टेबल. तो सोडियम के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल नहीं है. आर्गन के लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है. इट मींस इट कंप्लीटेड इट्स ऑक्टेट. देयरफॉर आर्गन इज केमिकली स्टेबल. आर्गन कैसे हो गया? केमिकली स्टेबल हो गया. अब ये तो हो गया नेचुरल. अब ये एक्टिव एलिमेंट को अगर स्टेबल होना है तो कुछ प्रोसेस करनी पड़ेगी. जिससे हम जो नए नए कंपाउंड देखते हैं, व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर देन कंपाउंड इज फॉर्म. तो एक्टिव एलिमेंट से कंपाउंड बनता है. तो ये स्टेबल बनने के लिए क्या क्या करते हैं? जब हमने एक डेफिनेशन में वर्ड देखा था, दे डोनेट, एक्सेप्ट और शेयर इलेक्ट्रॉन. तो वो डोनेट कब करते हैं, एक्सेप्ट कब करते हैं और इलेक्ट्रॉन को शेयर कब करते हैं, ये हम देखेंगे. स्टेबल स्टेट कंप्लीटेड ओनली फ्यू एलिमेंट्स. फॉर एग्जांपल हीलियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 है, इसका मतलब इसने ड्यूप्लेट कंप्लीट किया है. नियॉन, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8. लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब इसने ऑक्टेट कंप्लीट किया है. आर्गन, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2-8-8. इट मींस इट आल्सो कंप्लीटेड ऑक्टेट. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सम एलिमेंट्स in the periodic table. They completed their duplet or octet. It means they are naturally stable element. ये जो naturally stable element है इसको हम कहते हैं inert gases, जो
किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होते हैं क्योंकि इनको उनकी लास्ट सेल कंप्लीट करने की जरूरत नहीं होती है. सो दीज आर द inert gases, non-active elements. But other elements, they are active elements and they have to complete their last cell with duplet or octet. But what about the case of atoms which do not have this duplet or octet? See this example. Yes, they will participate in the bond formation. That means they will either give or take or share electrons. So जब ये bond formation में participate होते हैं for become chemically stable, then they share electron, lose electron or gain electron. मतलब they give, they take electron or share electron from the another element. So ये 3 stages क्या है? When elements lose their electrons, when elements gain electrons from the other element, when these two elements share electrons. So giving electrons, taking electrons and sharing electrons ये प्रोसेस हम देखेंगे तो हमें पूरा वैलेंसी क्या ये समझ में आएगा. But who will decide how many electrons will participate in the bond formation? कितने इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करना ये कौन डिसाइड करेगा? ऐसे तो नहीं होगा 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए स्टेबल हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए स्टेबल हो गया, ऐसे नहीं होता है. सो हु विल डिसाइड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, और हु टेल्स द एटम इफ दे हैव टू गिव और टेक इलेक्ट्रॉन्स? तो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे या गेन करेंगे? गिव और टेक इलेक्ट्रॉन्स ये कौन कहता है एटम को? ये कहता है उनका केमिकल स्ट्रक्चर. उनका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इस पे डिसाइड होता है. दे हैव टू बी टेक इलेक्ट्रॉन, लूज इलेक्ट्रॉन और शेयर इलेक्ट्रॉन. सो इसका आंसर है वैलेंस. सो चलो देखते हैं वैलेंसी. द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट or the number of electrons donated, accepted or shared by an element during the bond formation. तो ये जो कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है जिससे ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं या शेयर करते हैं, तो हम अभी डिटेल में देखेंगे वैलेंसी क्या है. द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड, एक्सेप्टेड और शेयर्ड बाय एन एलिमेंट ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन. So combining capacity means how much can an atom bond with another atom. ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ये कितने बॉन्ड बनाता है, कोई एटम दूसरे एटम के साथ कितने बॉन्ड बनाता है, इसको हम कहते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन. जनरली हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है या शेयर करता है, डोनेट नहीं करता है. तो हम पहला वाला एग्जांपल देखते हैं, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. सो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है एंड इट हैज ओनली वन सेल. तो ये लूज नहीं कर सकता क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो कहां से देगा, उसके बाद कुछ नहीं रहेगा. इसको एक ही सेल होता है. हाइड्रोजन हैज ओनली वन सेल. इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल इज 1. सो हाइड्रोजन नीडेड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ड्यूप्लेट. So number of electrons needed to complete duplet is known as the valency of hydrogen. So number of electrons are needed, that is 1 electron. So valency of hydrogen is 1. सोडियम का एग्जांपल देखते हैं जो क्या करता है, डोनेट करता है. So sodium, its outermost shell has only 1 electron, but it has more than 1 cells. इसको टोटल सेल्स कितने हैं, 3 सेल्स. इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल इज नोन एज 1. इसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं. सो हाइड्रोजन हैज टू लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट. अब इसको 7 तो कोई देगा नहीं, 7 इलेक्ट्रॉन देगा. क्या इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो कोई एलिमेंट 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा.
It means it has to lose one electron from its outermost shell and it has remained only 8 elements in the second cell. So sodium donate 1 electron and complete its octet. So valency of sodium is also 1. तो याद रखिए, if element lose 1 electron या gain 1 electron, valency is 1. If element lose 2 electron or gain 2 electron, its valency is 2. So number of electrons accepted or loses, this number of electron is known as the valency of element. अब ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है. किस तरह से? ऑक्सीजन इट्स outermost shell filled with 6 electrons. So it has 2 cells. Electrons in the outermost shell is the 6. 6 are the valence electron. Valence electron मतलब valency नहीं. Valence electrons मतलब how many electrons are present in the outermost shell. So oxygen needed 2 electrons to complete octet. So oxygen will be take 2 electrons from the other element. So valence of oxygen is 2. So number of electrons accepted donate to complete its octet or duplet is known as valence of element. लेकिन हमारा अभी थर्ड पार्ट बाकी है जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. किसी कंडीशन में जहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन. एट दैट टाइम एलिमेंट शेयर इलेक्ट्रॉन्स. तो हम लास्ट वाला एग्जांपल देखते हैं. शेयर इलेक्ट्रॉन दैट इज हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जिससे पानी बनता है, वाटर बनता है. उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2O. तो चलो देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल कैसे बनता है. हमने अभी जैसे देखा था ऑक्सीजन इट्स आउटर मोस्ट शेल हैज 6 इलेक्ट्रॉन. सो ऑक्सीजन नीडेड 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. लेकिन जब यह हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 2-6, मतलब लास्ट सेल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2. जब यह हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है. अगर हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर भी किया तो हाइड्रोजन का तो डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा. तो इसलिए ऑक्सीजन कंबाइन विथ 2 हाइड्रोजन एटम. ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन होगा? 2. अब यहां तो ना डोनेट किया जाएगा ना एक्सेप्ट किया जाएगा. यहां पे ये 2 हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं इस तरह से. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर हम ठीक से देखें तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल को अगर हम काउंट करते हैं तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 8. और हर एक हाइड्रोजन एटम के शेल को अगर हम काउंट करते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 2. So when 2 hydrogen atom combine with oxygen atom by sharing of electron form water molecule. यहाँ पे 1 pair of electron share with each hydrogen atom. So molecular formula of water is H2O. This is the example of sharing of electron. यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ था वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. यहाँ पे इन्होंने एक पेयर शेयर की थी और बहुत सारे एग्जांपल्स है जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होती है. इसके लिए उनके अंदर 2 बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड कहते हैं. अगर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तो उसके ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं, या हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड बना है वो सिंगल बॉन्ड बना है. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट दे एक्सेप्ट, डोनेट और शेयर इलेक्ट्रॉन. तो वैलेंसी का डेफिनेशन क्या है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट is known as the valence of element. कितने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, लूज करता है या शेयर करता है, दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट. अभी हम
पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट टू 20 एलिमेंट जो है इनकी वैलेंसी कैसे आती है इसको देखते हैं। तो ये हो गया हमारा वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ ईच हाइड्रोजन एटम। ओके, वैलेंस ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट। तो हम पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट करते हैं 1 to 20। फर्स्ट एलिमेंट आता है हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर है 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1, इसके लास्ट सेल में, उसको एक ही सेल है तो उस सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन या तो गेन करेगा या शेयर करेगा, इसलिए इसका वैलेंसी हो गया 1। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंसी 1। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 2 एंड वैलेंसी 2। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 1 एंड वैलेंसी 1। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 2, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 2 एंड वैलेंसी 2। बोरॉन, इट्स एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 3, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 3 एंड वैलेंसी 3। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 4 एंड वैलेंसी 4। यहां तक ठीक है, जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है वही इनकी वैलेंसी दिखा रहा है, लेकिन हर एक एलिमेंट के लिए इस तरह से नहीं होता है। नाइट्रोजन का एग्जांपल देखिए, एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 5 बट वैलेंसी इज 3। इसके पास आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो नाइट्रोजन विल बी एक्सेप्ट 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अदर एलिमेंट, so valence of nitrogen is 3. Oxygen atomic number 8, electronic configuration 2 6, valence electron 6 but valency is 2. Fluorine atomic number 9, electronic configuration 2 7, valence electrons 7 and valence is 1. Neon का एग्जांपल देखिए, एटॉमिक नंबर 10, electronic configuration 2 8, it means valence electrons are 8, so neon completed its octet, so its valency is 0. और कुछ एग्जांपल देखते हैं। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 एंड वैलेंसी 1। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 एंड वैलेंसी 2। Aluminium atomic number 13, electronic configuration 283, valence electrons 3 and valency 3. Silicon atomic number 14, electronic configuration 284, valence electrons 4 and valency 4. Phosphorus atomic number 15, electronic configuration 285, valence electrons 5 and valency 3. Sulfur atomic number 16, electronic configuration 286, valence electrons 6 but valency 2, because sulfur needed 2 electrons to complete its octet. Chlorine, its valence electrons are 7, chlorine needed 1 electron, so its valence is 1. Argon is the inert gas, noble gas, its last cell is already completed, so its valence is 0. Potassium, valence electrons are 1, valence is 1. Calcium, valence electrons are 2 and valency 2. So these are the first 20 elements. So their valencies, their electronic configuration and their atomic number.